पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख वशिष्ठ कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज के अंक में समाज के सुधार के लिए बाल गंगाधर ने न्यू इंग्लिश स्कूल खोल दिया। इस विषय के बारे में कुछ अंशों को जानेंगे। 1 जनवरी 1880 को बाल गंगाधर तिलक, आगरकर और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल आरंभ किया। इसके बाद शीघ्र ही महादेव बलराम जोशी और वामन शिवराम आप्टे स्कूल में आ गए। ये दोनों अपने समय के महान शिक्षाविद थे। स्कूल बहुत अच्छा चला। बाल गंगाधर तिलक ने व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर सभाएं और गोष्ठियां करके इस विचार का प्रचार किया कि शिक्षा के अभाव में ही भारत का आम आदमी इतना पिछड़ गया है कि दूसरे देश से आए लोग उसका शोषण कर सके, उसे गुलाम बना सके। यदि भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, आधुनिक शिक्षा द्वारा भारत के आदमी को बाहर की दुनिया की सही जानकारी दी जाए तो देश के इस बंद और गुलाम समाज की आंखें खुलेगी। वह खुली आंखों से सत्य को देखेगा, अपने आसपास की स्थिति को समझेगा और फिर वह संपन्नता और विकास की ओर बढ़ेगा। अतः आधुनिक शिक्षा से सीधे जुड़े और अपनी मानसिक तथा सामाजिक कुटावों के दायरों से बाहर निकलेगा। तिलक के समय में समाज की बड़ी दुर्दशा थी। छोटे छोटे उद्यम बंद हो चुके थे। हाथ के दस्तकारों को ब्रिटिश सरकार ने अपने देश का मशीनों से बना माल भारत में बेचने के उद्देश्य से बेरोजगार और बेकार कर दिया था। भारत में कल कारखानों तो थे ही नहीं, आमदनी का बस एक ही साधन था, खेती। अतः लोग खेती के इर्द गिर्द ही मंडराते रहते थे। खेती जमींदारों के कब्जे में थी। खेतों में काम करने वाले किसान तो खेतिहार मजदूर मात्र थे। वे अपने परिवार के सदस्यों को भी खेती के कामों में लगा लेते थे, फिर भी उनका गुजारा नहीं होता था। गरीबी और अभाव से पीड़ित समाज त्राहि त्राहि कर उठा था। ऊपर से सामाजिक कुप्रथाओं और रूढ़ियों का अंबार उसे निगले जा रहा था। बाल विवाह उस समय की सबसे बड़ी बुराई थी, जिससे कोई नहीं बच पाता था। स्वयं तिलक का विवाह 15 वर्ष की किशोर अवस्था में कर दिया गया था और उनकी पत्नी की आयु तो उस समय मात्र 10 वर्ष की थी। बाल विवाह के कारण लड़के लड़कियों की शिक्षा बिल्कुल रुक जाती थी। कम आयु में मां बनकर लड़कियां बीमार रहने लगती थी और पूरा स्त्री समाज जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गया था। बाल विवाह के कारण स्त्रियों के कम आयु में विधवा हो जाने की घटनाएं प्रायः बहुत होती थी। ऐसे में या तो विधवा को पति के साथ सती हो जाने के लिए प्रेरित किया जाता था या फिर शेष पूरे जीवन विधवापन की आग में जलने के लिए छोड़ दिया जाता था। समाज उसका मुंह देखना भी अपशकुन मानता था। उसे धार्मिक कामकाजों तथा उत्सवों से भी दूर रखा जाता था, जिससे ज्यादातर विधवाएं या तो विक्षिप्त हो जाती थी या फिर उनका समर्थों द्वारा यौन शोषण किया जाता था। धर्म और सांप्रदायों का जहर समाज में इतनी बुरी तरह फैल चुका था कि उससे इस स्थिति का फायदा विदेशी शासक से लेकर देश के सामंत, जमींदार और सभी संपन्न व्यक्ति उठाते थे। इन सभी स्थितियों का एक ही हल था, पढ़ लिख कर नई हवा में सांस लेने की क्षमता प्राप्त करना तथा दूसरे देशों की तरह अपने देश का भी विकास करना। इस तरह की सोच विचारों से तिलक ने आगे जाकर क्या कदम उठाए, अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.